प्रजावत्सल, जननायक, प्रयोगवादी एवं दूरदर्शी महाराजा विक्रमादित्य भारतीय लोक कथाओं के एक बहुत ही चर्चित पात्र रहे हैं। प्राचीन काल से ही उनके गुणों पर प्रकाश डालने वाली कथाओं की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। सिंहासन बत्तीसी भी 32 कथाओं का संग्रह है जो बेताल पच्चीसी की भांति लोकप्रिय हुआ। इन कथाओं की रचना बेताल पच्चीसी के बाद हुई, पर निश्चित रूप से इनके रचना काल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इन कथाओं की भूमिका भी कथा ही है जो राजा भोज की कथा कहती है। 32 कथाएं 32 पुतलियों के मुख से कही गई हैं जो एक सिंहासन में लगी हुई हैं। यह सिंहासन राजा भोज को विचित्र परिस्थिति में प्राप्त होता है, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक दिन राजा भोज को मालूम होता है कि एक साधारण सा चरवाहा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है, जबकि वह बिल्कुल अनपढ़ है तथा पुश्तैनी रूप से उनके ही राज्य के कुम्हारों की गायें, भैंसे तथा बकरियां चराता है। जब राजा भोज ने तहकीकात कराई तो पता चला कि वह चरवाहा सारे फैसले एक टीले पर बैठकर करता है। राजा भोज की जिज्ञासा हुई और उन्होंने खुद भेष बदलकर उस चरवाहे को एक जटिल मामले में फैसला करते देखा। उसके फैसले और आत्मविश्वास से भोज इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उससे उसकी इस अद्वितीय क्षमता के बारे में जानना चाहा। जब चरवाहे ने, जिसका नाम चंद्रभान था, बताया कि उसमें यह शक्ति टीले पर बैठने के बाद अपने आप ही चली आती है, भोज ने सोच विचार कर टीले को खुदवा कर देखने का फैसला किया। जब खुदाई समाप्त हुई तो एक राज सिंहासन मिट्टी में दबा दिखा। यह सिंहासन कारीगरी का अभूतपूर्व रूप प्रस्तुत करता था। इसमें 32 पुतलियां लगी थीं तथा कीमती रत्न लगे हुए थे। जब धूल मिट्टी की सफाई हुई तो सिंहासन की सुंदरता देखते ही बनती थी। उस सिंहासन को उठाकर महल लाया गया तथा शुभ मुहूर्त में राजा का बैठना निश्चित किया गया। जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो सारी पुतलियां राजा भोज का उपहास करने लगीं। खिलखिलाने का कारण पूछने पर सारी पुतलियां एक एक कर राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाने लगीं तथा बोली कि यह सिंहासन जो कि राजा विक्रमादित्य का है, पर बैठने वाला उनकी तरह ही योग्य, पराक्रमी, दानवीर तथा विवेकशील होना चाहिए। ये कथाएं इतनी लोकप्रिय है कि कई लोगों ने इन कथाओं को अपनी अपनी तरह से प्रस्तुत किया है। इन कहानियों के माध्यम से हम राजा विक्रमादित्य के जीवन के बारे में जान पाएंगे और उनकी प्रजा के प्रति चिंता, उनकी उदारता, परोपकार और साहस के बारे में और अधिक जान पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। अब कल सुनते हैं अगली पुतली क्या कहती है राजा भोज से।